नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल कल विधानसभा चुनाव की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी करी है और अगर बात करें तो यमुनानगर जिले के जगाधरी विधानसभा में कंवरपाल गुर्जर के ऊपर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और इनको तीसरी बार यहां से टिकट मिला है। 2 बार जीत हासिल करी, तीसरी बार अभी चुनाव होना है। आखिरकार जनता फैसला करेगी कि आखिरकार क्या होगा, जीत किसको मिलती है, हार किसको मिलती है। लेकिन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर खुद मौजूद है। चौधरी साहब नमस्कार। जी नमस्ते। चौधरी साहब, सबसे पहले तो सबसे पहली जंग टिकट की होती है और तीसरी बार पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभारी हूँ और जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है उसका भी आभारी हूँ और साथ ही मैं अपने कार्यकर्ता और समर्थकों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का एक माहौल तैयार किया कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया। चौधरी साहब, जगाधरी विधानसभा की बात करें, चंडीगढ़ में भी लगातार आपसे डिस्कस चलता रहता था कि जगाधरी विधानसभा की विकास को लेके लगातार दावे वादे किया जाता है कि विकास हो रहा है, किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके जहन से सुनना चाहता हूं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं कि 10 साल में काम करने के बाद जनता जो है वो चौधरी साहब के ऊपर तीसरी बार अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, जो बड़े काम हैं वो मैक्सिमम यहाँ हो चुके हैं। जैसे सड़क की बात है, यहाँ से पंचकुला हमारे टाइम में बन गई। जैसे अभी यहाँ से कैल से ताजेवाड़ा बनने लग रही। जैसे मेडिकल कॉलेज है, 1100 करोड़ रुपए का है, वो बनने लग रहा। जैसे यमुनानगर में हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वो 200 बेड का बन गया। अब यहाँ से अगर आगे चलें तो अपना लक्कड़ मंडी है, वो 7 करोड़ लगा के बना दी। उससे आगे अगर जाओगे तो छछरौली में वहाँ हॉस्पिटल है, वो पहले 6 बेड का था, अब 30 बेड का है। खिजराबाद में हॉस्पिटल है, वो 6 बेड का था, अब 30 बेड का है। 2 हॉस्पिटल, एक खदरी में है, एक कोट में है, जहाँ डिस्पेंसरी थी वहाँ हॉस्पिटल बन गए। इसी प्रकार से कॉलेज है, पहले छछरौली में एक छोटा कॉलेज था, अब उसके 3 गुना बड़ा कॉलेज है। ऐसे ही खिजराबाद में कॉलेज बन गया, खिजराबाद में बस स्टैंड बन गया, खिजराबाद में अपना ब्लॉक बन गया, उसके बाद तहसील बन गई, उसके बाद बिजली की सब डिवीज़न बन गई। ऐसे ही छछरौली जो है वो सब डिवीज़न बन गया। तो जो पुल थे वो हमारे 6 पुल पिछली बार बन गए, 4 पुल अब की बार बनने लग रहे। तो ये सारे काम जिस प्रकार से मैंने किए, ऐसे ही जो शहर का सीटीपी की डिमांड पिछले 20 साल से थी, सीटीपी मंजूर हो गया, उसका शिलान्यास भी हो गया, उसका टेंडर भी होगा, सब कुछ प्रक्रियाएं उसकी हो चुकी हैं, तो आने वाले टाइम में वो बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ एक एरिया था उड्डा के और गुरु नानकपुरा के बीच में था, 6.5 एकड़ का एरिया था, जिसमें पानी खड़ा रहता था, लोगों की बड़ी समस्या थी। हमने ओपन थिएटर वहाँ पास करा दिया, तो ओपन थिएटर का सब कुछ कंप्लीट हो लिया, उसका शिलान्यास भी लिया, आने वाले 1.5-2 साल में बन के तैयार हो जाए। तो ऐसे यहीं एक कुंडी तालाब है जहाँ एक बड़ी गंदगी का ढेर होता था, आज वहाँ एक बहुत अच्छा पार्क हमने बना दिया। तो ऐसे जो डेवलपमेंट के काम है वो मैक्सिमम काम, जैसे आईटीआई थी, अभी पहले 2 आईटीआई थी, एक सडौरा में और एक यमुनानगर में। अब यहाँ सारे में जगह आईटीआई है और मेरे हल्के में भी अब छछरौली में आईटीआई है और खिजराबाद में भी आईटीआई है। तो ऐसे बहुत से काम जो विकास के थे वो लगभग हमने सारे पूरे करे। सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया, जो सड़कें यहाँ से पोटा साहब जाती है वो थोड़ी चौड़ी, जो यहाँ से बीकेडी रोड है उसका भी टेंडर है, वो और चौड़ी होने लग रही। जो हमारी खिजराबाद से बिलासपुर आती है वो चौड़ी होगी, अच्छी होगी, इस पर पुलियाँ लग गई। तो ये सारे के सारे जो विकास के काम हैं बहुत तेज गति के साथ हमारी सरकार ने किए और लोग भी ये मानते हैं, आम जनता भी ये मानती है कि इतने विकास के काम कभी नहीं हुए जितने काम हमारे टाइम में हुए। टूरिज्म को लेके आप लगातार कह रहे थे कि एक टूरिज्म यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, उस टूरिज्म का क्या रहा, वाकई में डेवलप हुआ या? बहुत अच्छा रहा। देखिए, पहले यहाँ हमारा थ्रीकुंड जो है वो काफ़ी अच्छी पॉपुलर जगह है, लोग उसको लाइक भी करते हैं, आते भी हैं। और मैं तो आपसे भी कहूँगा कि आप आए तो ज़रूर देख के आओ उसको, खासकर बरसात के टाइम में तो बहुत ही अच्छा लगता है उस जगह वो, तो काफ़ी लोग आते हैं। तो वहाँ हमने जो बोटिंग वगैरह है वो काफ़ी कुछ शुरू किया हमने और उससे पर्यटक काफ़ी बढ़ा। और वहाँ पे अटल पार्क नाम से हमने एक पार्क बनाया, लगभग 12 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए। अभी उसमें घास तो लगना रह गया, घास तो नहीं लगा, बाकी जो सारा काम था वो सारा पूरा कर लिया। तो अब घास उगाने के बाद मेरा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, जब भी उस पर घास लग जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। आपने विकास की बात बहुत सारी गिनवाया आपने कि जो अगर करोड़ों में गिनती किया जाए तो शायद 1000 करोड़ के ऊपर बात पहुंच जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपके सहयोगी जो होते हैं, कांग्रेस के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता या विपक्ष के नेता की बात करूँ, मैंने पीछे एक कार्यक्रम करने के लिए आपके शहर में आया था, चुनाव चक्र,
उन्होंने कहा कि दरअसल विकास तो हुआ है, लेकिन विकास तो विधायक और मंत्री का हुआ है, शहर का विकास नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इन आरोप? ये तो कुछ भी आरोप लगा दो किसी के ऊपर, किसी की जबान तो पकड़ ही नहीं सकते। अब वो कहीं बैठ लो, आप चैनल पे ले आओ, नहीं एक ही चीज़ गणाएंगे, दिखाएंगे आपको, ये बताओ किसने बनाया, ये बताओ किसने बनाया, ये बताओ किसने बनाया, ये बताओ किसने। मैं सारे पॉइंट गणूंगा मैंने क्या करवाया, वो 10 पॉइंट गणा के दिखा देंगे, ये 10 काम हमने करवाए। कोई 10 काम बता दे कहीं हुए के, वो अपने टाइम के 10। मैं आप उनसे पूछता हूँ, वो सारे मैंने कहा 6 पुल बनाए, वो 1 पुल बनाए थे। मैंने 4 अब लग रहे बनने मेरे, वो 10 साल में 1 पुल बनवाए थे। मैंने हॉस्पिटल की आपसे कही कि जो 6 बेड के थे वो 30 के कर दिए, 2 30 के कर दिए और 2 नए खोल दिए। वो एक डिस्पेंसरी बता दे, नई डिस्पेंसरी कहाँ खुलवाई। मैंने स्कूल अपग्रेड कर दिए, वो अपने टाइम का स्कूल अपग्रेड बता दे। मैंने कॉलेज खुलवा दिया, वो अपने टाइम का ये काम बता दे। तो हमने जो काम किया हम उस पर कायम है। हमने ITI खुलवा दी। जब मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा कि क्योंकि आपसे बातचीत होती रहती है, तो फिर वो सवाल मैंने उनसे किया कि वो तो कहते हैं कि भाई सिविल हॉस्पिटल है, उसको मैंने 500 बेड किया, आप देखो कि वहाँ 500 बेड हुआ है या नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि 500 बेड तो ठीक है, मैंने मान लिया कि 500 बेड किया है, लेकिन हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल का अपग्रेडेशन किया है, स्कूल है, टीचर नहीं है। कह रहे समस्या तो वहीं का वहीं है। हाँ, ये बिल्डिंग बनाने का जरूर काम इन्होंने किया है, लेकिन जो चीज़ वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। क्या लगता है आपको कि उस मूलभूत सुविधाएं में सरकार कहीं ना कहीं पीछे रहे? नहीं, देखिए, अगर आप पिछली सरकार के साथ हमारी तुलना करेंगे डॉक्टरों में, तो हमारे डॉक्टर 2 गुना से ज़्यादा हैं। जो डॉक्टर पहले थे उनसे 2 गुना से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं, से 2.5 गुना ही डॉक्टर होंगे। हमारी OPD भी उनसे 2.5 गुना ज़्यादा है। अभी आप वो तो रजिस्टर है सारा लग गया, कोई मेरे कहने से तो कुछ नहीं है। अगर आप जाओगे तो आपको तो 1 मिनट में चेक करा देंगे। आप 2010 का 11 12 13 का चेक कर लोगे, उनकी OPD कितनी थी, अब हमारी चेक कर लो कितनी थी। तो अगर हमारे पास डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, तभी तो रहे लोग ना, ऐसे तो नहीं रहे। जहाँ तक दूसरी और कॉलेज की बात है, उसकी है, वो सारे सबके सामने जो भी काम हमारे, तो हमारे जितने भी काम हुए सारे जनता के सामने। ऐसा नहीं है कि कोई काम छुपे हैं। मंत्री, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे आप, उसके बाद मंत्री, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आपके पास रहा, उसके बाद अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपके पास है। क्या लगता है कि मंत्री होने के नाते जगाधरी विधानसभा में जितना विकास हुआ, क्या और भी विकास की गुंजाइश है, या कोई ऐसा काम ऐसा हो कि जो चौधरी कंवरपाल जी ने सोचा हो कि यार ये काम मैं अगर मंत्री बनता तो मैं अपने विधानसभा में जरूर करता, और बनने के बाद वो रह गया हो? देखिए, विकास तो कभी समाप्त नहीं होते। ये तो एक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए, कभी कंप्लीट नहीं होता। हर बार डिमांड बढ़ती रहती है। कुछ गांव हमारे यहाँ ऐसे था जहाँ एक सड़क भी नहीं थी, जब हमने सड़क बनाई दी वहाँ, तो हम दूसरी सड़क मांगनी शुरू कर दी, जब दूसरी बनाई दी तो तीसरी मांगनी शुरू, तो चलती रहेगी। तो ये तो कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ 2-3 काम है ऐसे जो अभी प्रोसेस में हैं, रह गए। देखिए, कुछ काम तो ऐसे हैं जिनका पैसा है लिया, टेंडर है लिया, वर्क अलाट है लिया, वो तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2-2.5 साल में, 2 साल में पूरे हो जाएंगे, 1.5 साल में, 2 साल में पूरे होंगे। 2 साल तो उनका टाइम ही है, 2 साल के पहले पहले पूरे हो जाएंगे। जैसे CTP है वो पक्का हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे भी ओपन थिएटर की बात कही वो पूरा हो जाएगा, जैसे मेरी कॉलेज की बिल्डिंग है वो सारा कुछ हो लिया, पूरा हो जाएगा, जैसे और ऑफिसों की बिल्डिंग है वो मेरी पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरा एक था एग्रीकल्चर कॉलेज का, वो मेरा लगभग 90% काम पूरा ही लिया था। बस आप ये समझ लो कि सिर्फ FD से साइन होने रह गए थे। जैसे FD से फाइल निकलती तो तुरंत मेरा काम हो गया था वो, लेकिन 4 संहिता लग गई, वो मेरा काम बीच में रुक गया। तो एक तो मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो एग्रीकल्चर कॉलेज जो मेरा है वो होना, मतलब मेरे लिए एक टारगेट है। दूसरा मेरा टारगेट है कि जगाधरी में एक मिनी सचिवालय बनवाने का। हमारे यहाँ जो मेन सेक्रेटरीट है हमारा, उसमें सारे ऑफिस हैं, लेकिन कुछ ऑफिस ऐसे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में जो वहाँ नहीं है और वो इधर उधर हैं। तो मेरा ये था कि हमारे पास 3.5 एकड़ ज़मीन है यहाँ, तो अभी उसमें कुछ खास काम नहीं रहा। तो पहले यहाँ SDM ऑफिस था और कोर्ट भी यहीं थी, तो मैंने उसकी एक योजना बनाई थी, और हमारे जो पहले DC थे उन्हें भी और जो वर्तमान DC हैं उन्होंने सब ने मिलकर एक योजना बनाई और सरकार के पास भेज दी। वो भी प्रोसेस में 50-60% काम हमारा पूरा है क्या, तो वो भी हमारा जल्दी पूरा हो सकता है। तो ये 2-3 काम जो ऐसे हैं मेरे, जो मेरे दिमाग में थे कि जल्दी में पूरे करने थे, तो ये कुछ काम हमारे रह रहे हैं। तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो जो पुराने काम है उनको भी कंप्लीट कराएंगे और जो नए काम हैं इनको भी। और दूसरा मेरा था कि जो हमने अब की बारी विषय रखा था, और लगभग हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सब भी सहमत थे, अधिकारी भी, कि जो नगर निगम का एरिया है उसको सारे को हम अप्रूव कर दें एक बार। मतलब अभी जो हमारी एक समस्या है अप्रूव वाली, तो हालांकि हमारी सरकार ने जितनी कॉलोनियाँ अप्रूव की आज तक किसी सरकार ने इतनी की नहीं है। हमने
पिछली सरकारों के मुकाबले लगभग 4-5 गुना कॉलोनियाँ अप्रूव करी है एक साथ। 2000 से भी ऊपर कॉलोनियाँ हमने अप्रूव की हैं। पर हमारा मानना ये है कि शहर का जो एरिया है उसमें सारे को ही हम अप्रूव कर दें। तो आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि हम इसको कर लें, ताकि शहर में जो और अलग से जो बस्तियां बस रही तो उनकी जो सुविधाएं में पूरी पूरी मिले। हालांकि मूलभूत सुविधाएं हमने शुरू कर दी उनमें, जैसे सीवरेज बनाओ हम दबा रहे उसमें, लाइट देनी वो भी दे रहे हैं, पीने का पानी भी दे रहे हैं उनमें। लेकिन गलियां गुड़ियां भी बन जाए तो शहर शहर जैसा फिर लगे ना जी, तो लोग सोचते भी हैं। तो वो हमारा कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो कॉलोनी अप्रूव्ड होने की जो बात है, कहते अपने चहेतों लोगों की कॉलोनी अप्रूव करवा रहे हैं नेता। देखिए, तो कांग्रेस का एक रात चाहते हैं, हमारे तो सारे ही चाहते हैं। हमने तो ये कहा कि 3.25 करोड़ लोग हमारे चाहते हैं। आप नौकरी में देख लो, सारे हमारे चाहते हैं। आप डेवलपमेंट में देख लो, सारे हमारे चाहते हैं। ये चाहते होने वाला विषय जो था ना, ये कांग्रेस के टाइम में था, और वो कोर्ट ने सिद्ध कर दिया ना कि चाहते हैं। जब कोर्ट ने उनकी नियुक्तियां की, रद्द कर दी, तो इसका मतलब चाहते लगाए थे, इसी कर रद्द हुई ना जी। जब जो काम उन्होंने किए उस पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए। हमने जितने काम किए उसकी कोर्ट ने भी तारीफ की। चौधरी साहब, एक सवाल और भी आता है जनता के बीच में। जब मैं गया तो जनता ने ये कहा कि सड़कें बनती तो है लेकिन टूट जाती है। जितना समय सड़कें, मतलब पता लगता है कि आज तो नई सड़क है, 4 दिन बाद पता लगा कि सड़क टूट गई। ऐसा क्यों? तो वो यमुनानगर और जगाधरी के लोगों ने ये बात पूछा है। तो इसका कारण क्या है? क्वालिटी मतलब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। आप सारे में घूम के देख लो, सबके सब लोग कहते हैं कि जितनी अच्छी क्वालिटी की सड़कें हमारे टाइम में बनी, इतनी अच्छी क्वालिटी की सड़कें कभी नहीं बनी। और पहले जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें होती थी वो बहुत हल्की होती थी। हमारी सरकार आने के बाद उनके भी हमने नॉर्म चेंज किए, वो भी अच्छी क्वालिटी की बनने लग रही है। अब आप देख रहे हैं कि जो बने रहे वो भी टूट नहीं रही। हमारे टाइम में अच्छी बनी सड़कें, हमारे टाइम में सड़कें नहीं बनी। वो सड़कें पहले बनती थी कि बनती बाद में थी, टूटती पहले थी। कांग्रेस वालों को आप लोगों से खासा प्रेम दिख रहा है आजकल। हुड्डा साहब कह रहे हैं क्या, जो इन्होंने तो 9.5 साल 10 साल प्रदेश को बर्बाद करने पे लगाया है, इनको तो सत्ता ही नहीं चलाने आता है, बहुत हरियाणा को पीछे धकेल दिया। अब तो अजय माखन साहब कह रहे हैं कि जो 70 पार का नारा उन्होंने दिया कि कांग्रेस अब की बार 70 पार जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नया नारा दिया, कह रहे 85 पार जा रहा है। ठीक है, जेजेपी वाले भी कह रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं, और इनेलो बीएसपी वाले भी कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? पिछली बार भी 75 पार का नारा दिया था, 40 पे गाड़ी जाके रुक गई थी। क्या लगता है 85 पार वाकई में हो रहा आपकी बार क्या? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही ना कि हुड्डा साहब ने कहा कि हमारे पास सरकार चलानी नहीं आती, ये सही है बात बिल्कुल, कि जैसे सरकार चलाने का रिवाज था ना वैसे नहीं चलाने आती हमारे पे। अब हुड्डा साहब की सरकार में क्या होता था, सेक्शन 4 लगाई और उसके बाद आदमी भेज दिया कि भाई अपनी ज़मीन छटवानी हो तो सौदेबाजी कर लो। फिर वो वहाँ से छोड़ दी, फिर दूसरे की एक्वायर कर ली, फिर उसके साथ सौदा कर लिया। और ये मेरा बयान नहीं है, ये कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 4 लगने के बाद ज़मीन छुटेगी नहीं, क्योंकि तुमने दुकानदारी शुरू कर दी ना। और वो जिस प्रकार से सारा तो हमारे पास करना नहीं आता, वो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। हमारे टाइम में कहीं ज़मीन एक्वायर नहीं। जहाँ तक सिट्टों की बात है तो मैं मानता हूँ, देखिए हमारा मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है। और जो काम हमने किए निष्पक्षता के साथ किए, तो निश्चित तौर से जनता का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलेगा, ये 100% है। क्योंकि हमने एक चीज़ को कायम किया, वो चीज़ है ये कि लोगों का विश्वास खत्म हो गया था। लोगों को ये लग रहा था कि भाई नौकरी उसको मिलेगी जिसके पास सिफारिश है, काम उसका होगा जिसके पास सिफारिश है। हमने पहली बार एक ऐसा विश्वास पैदा किया कि सरकार सबकी है, केवल उसकी नहीं है जिसने वोट दे रखी, जिसने नहीं दी उसकी भी सरकार है। ये 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है, और ये हरियाणा एक हरियाणवी है, कोई खाली नारा नहीं है, ये व्यवहार में है। और हमने कर दिया। आज आप नौकरियों में देख ले, कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलता जो कि ये कहेगा भी तो ही मेरी नौकरी लगा। उन्हें पता है कि नौकरी लग जाएगी, अगर मेरे पास काबिलियत लगेगी मेरी। डेवलपमेंट भी हर आदमी को पता है इस बात का कि अगर मेरी जरूरत है तो मेरी डेवलपमेंट होगी, मेरा विकास होगा। अगर आप आज ही जानकारी ले लें RTI से, तो आप देखोगे एक जिला जहाँ हमारे विधायक नहीं है और एक जिला जहाँ हमारे विधायक हैं, दोनों को आप ले लो, तो आपको 5-10% से ज़्यादा का फर्क नहीं मिलेगा राशि में। आप हुड्डा साहब का ले लो, मैं 100% की गारंटी दे रहा, 100 की 1 रुपये 100 रुपये का फर्क मिलेगा आपको। आप रोहतक का ले लो और किसी और जिले का ले लो, आपको 1 रुपये का 100 रुपये का फर्क मिलेगा। इसको कहते हैं भेदभाव, इसको कहते हैं। इसको नहीं कहते भेदभाव। अब काम कर रहे तो कहीं 10% पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, 10% कम, वो भेदभाव नहीं होता। भेदभाव वो कि एक जगह 1 रुपया लग रहा है, एक जगह 1000 रुपये लगने लग रहे, उसको भेदभाव कहते हैं। तो लोग उसको भूले नहीं है।
जो इनके टाइम में हुआ, इनके टाइम में लोगों को उजाड़ दिया यार, आग लगा दी उनका, फूक दी माजरी, फूक दी वो माजरी फूक के वहां चली गई, लोग उजाड़ दिए, उनके मकान तोड़ दिए, वो चले गए। लेकिन उसके बाद उनको मनाने तो चले गए गाँव में वापस आ जाओ, पर जो लोग अपराधी थे उनके पास सख्त कार्रवाई नहीं करी। तो इनके टाइम में घटनाएं क्यों हुई, हमारे टाइम में क्यों नहीं? 10 साल हमने भी राज किया, हमारे टाइम में घटनाएं नहीं ऐसी, क्योंकि उन्हें पता था अपराधियों को कि इस सरकार में अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए जो जनता है निश्चित तौर से वो भले ही चुप तो बैठ सका, लेकिन जो उसका मत होगा वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। उन्हें पता कि यही सरकार अच्छी है, यही विकास करने वाली सरकार है, यही न्याय देने वाली सरकार है और इसी की जरूरत है। लेकिन आपके इस सवाल पे तो हुड्डा साहब लगातार एक बात कहते हैं कि भाई उनसे ये तो पूछो कि अगर इतना ही विकास हुआ और इतना ही एक साथ हरियाणा एक या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा? नहीं, ये तो हमारा वो है ना जी, हमें जिसकी जहाँ जरूरत है, हमारे हाईकमान को जिसकी जहाँ जरूरत है वो बदलेगा उसको, इसमें क्या बात थी? ये हम हुड्डा साहब से पूछने तो नहीं जानेंगे कि भाई हुड्डा साहब बताओ, हम किसी ने बदला नहीं बदला, ये तो हम सोचेंगे ना किसको क्या बदलना और किसको क्या ड्यूटी देनी। ठीक है, वो ड्यूटी दी, हाँ, लेकिन काम में कोई खामी नहीं छोड़ी। अब वो तो कह रहे हैं कि हम पोर्टल ने खत्म कर देंगे, तो पोर्टल क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि कांग्रेस को सूट नहीं करता ना जी पोर्टल तो मशीन है ना जी, मशीन के सामने मुख्यमंत्री खड़ा हो जाओ वो भी ऐसे ही, और एक मजदूर ने खड़ा कर दो वो भी ऐसे ही, तो वहाँ पक्षपात हो ही नहीं सकता अगर आप उसको पढ़ाओगे। और आपने क्या पक्षपात करना, आपने तो ये करना कि ये आदमी मेरा है, ये आदमी मेरा नहीं है, तो जब आप ये करोगे पोर्टल उसने चल ही नहीं सकता, उसमें पोर्टल कैसे चलाओ? इसलिए कांग्रेस के लिए पोर्टल खत्म करेंगे, हम नहीं चलते पोर्टल को, ये तो गलत है पोर्टल, तो कांग्रेस नहीं पोर्टल चला सकती। जिसके लिए सारे 140 करोड़ जिसके लिए एक हैं, जिसके लिए पूरे देश के लोग एक हैं, जिसके लिए 3.25 करोड़ लोग एक है, वो पोर्टल चलावेगा। वो तो कह रहे एचकेआरएन समाप्त करेंगे, क्यों करेंगे? उनके टाइम में ठेकेदार थे, वही ठेकेदार जब सरकार एक मजदूर को 15,000 रुपये देती तो ठेकेदार 3,000 रुपये रखा 12,000 देता, अगर 12 देती तो ठेकेदार 3 रखा उसने 9,000 देता। हमने उस मजदूर के खाते में सीधे सीधे पैसे पाए दिए, यही पाप कर दिया क्या हमने एचकेआरएन बढ़ाएगा, ये गलती कर दी क्या? हमने उसी एचकेआरएन वाले को ये भी गारंटी दे दी कि 58 साल तक तुझे हटाने की नहीं है, करता रहो काम, हाँ तो अपनी काबिलियत से प्रयास कर, कहीं जहाँ सरकार की कोई वैकेंसी निकला उस नौकरी में चले जा, अपना तरक्की कर। बहुत लोग ऐसे जो पहले लगते हैं उसके बाद अच्छी नौकरी में लगते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस है सच, कांग्रेस क्या, कांग्रेस अपने आप स्टेज पे कह रही इस बात को, हमारा कोई लेना देना नहीं, जो हमारे साथ है उसका विकास, हम कह रहे सबका साथ सबका विकास, हम कह रहे सबके लिए काम करेंगे। वैसे भी अगर आप देखो हमारे यहाँ आदर्श व्यवस्था उसको माननी जा कि जो राजा है ना, प्रजा उसके बच्चों की तरह है, उसको जैसे पिता अपने बच्चों को या माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, सरकार को भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार ने सबके लिए विकास करना चाहिए, हम उसी भाव से काम कर रहे, और वो उस भाव से काम कर रहे। उन्होंने तो बयान दिया, आप दीपेंद्र हुड्डा का उठा के देख लो, उसने कहा सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं, यहाँ तो जो हमारे साथ है उसका विकास करेंगे। तो दोनों की फिलॉसफी अलग अलग है। ऐसा क्या कारण है कि आप और मुख्यमंत्री, आपको भी मैं देखता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी देखता हूँ, बीजेपी के तमाम वो बड़े नेता जो कहते हैं बापू बेटे की गाड़ी चल रही है, बापू बेटा को प्रोजेक्ट कर रहा है, बेटा बापू को प्रोजेक्ट, ये मसला क्या है? नहीं, मेरे कहने से थोड़ी होगा ये तो आप देख लो, टीवी पर साधन देख लो, जिसने अगर आपने जो बात लगती हो, जो लोगों को लग रही वो बात है, हम तो वही बात तो कह रहे हैं, हमने कोई अलग तो नहीं कही बात, जो सारी दुनिया कह रही, जो आपका टीवी कह रहा है, जो आपके चैनल कह रहे, सब कुछ आप कह रहे वही है, और मैं कोई अलग थोड़ी कह रहा बापू बेटे गाड़ी से। नहीं, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि उधर से एक माँ अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है और इधर से एक बाप अपने बेटे को प्रोजेक्ट, ये मतलब क्या चीज़ है? थोड़ा सा जनता समझना चाहती है कि ये क्या मसला क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना एग्रेसिव तरीके से मतलब इनके ऊपर वार कर रहे हैं? देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, ये तो जनता अपने आप महसूस कर रही है कि यही सारा कुछ चल रहा, तो वो सब कुछ लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं, यही चल रहा सारा कुछ। जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, विकेट गिरना शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी में, कह रहे कि अभी तो बहुत झड़ी लगने वाली है। कैसे देखते हो आपकी, वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज बन गया? बहुत पुराने नेता जा रहे हैं। नहीं, देखिए राजनीति में क्या होता है, अब जो लोग सीनियर हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, कई बार होता है कि भाई हाईकमान के पास कोई विकल्प नहीं, या देखिए जो आदमी निर्णय ले रहा है ना जी, ये उसको ही पता है कि उस टाइम क्या परिस्थितियाँ उसके सामने हैं, उसकी वजह से वो निर्णय लेता है, वो पूरे का पूरा देख रहा। अब हरियाणा की 90 सीट के ऊपर विचार कर रहा, तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो करने पड़ते में कहीं टिकट काटना पड़ता है। अब कई बार कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके टिकट कट के, जो मेहनती थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई द्वारा, जैसे हमारे करण देव जी हैं,
वो पहले एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा, काफ़ी अच्छे वोट उनके थे, लेकिन कुछ कारण हुआ तो टिकट कट गया। तो कई बार ऐसे में ना जी आदमी भावुक हो जाता है और कई बार वो प्रक्रिया होती भी है इस प्रकार की। लेकिन आज तक मैं लंबे टाइम से देख रहा, तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं वैचारिक रूप से जुड़े हैं, 1-2 दिन में बातचीत करेंगे तो मैं समझता हूँ सारा का सारा मामला सुलझ जाएगा। इतना कोई हमारे यहाँ कोई छोड़ के चढ़ने वाला कोई होता नहीं है। मतलब वो आपको नहीं यहाँ मतलब मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए? नहीं, वो असल में हमारे जो लोग हैं ना जी, वो इतने आत्मा के साथ जुड़े हों, विचार के साथ। ऐसा नहीं है खाली चुनाव के लिए बीजेपी में नहीं आते। अब ये भी लोग जिनकी बात में कर रहे हैं, कोई आज के नहीं है ये, इसके पिताजी भी उसमें थे। और मैंने 1996 में चुनाव लड़ा था, तब भी कर्णदेव के पिताजी ने मेरी सपोर्ट करी थी यहाँ, और मेरी बड़ी मदद करी थी। वो बहुत अच्छे प्रतिष्ठित आदमी। तो कोई आज के थोड़ी हैं ये, मतलब बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है। वो विचार जो है ना, वो अंदर तक आत्मा तक बैठ गया, वो कहीं बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अभी गुस्सा है थोड़ा, तो बैठ के बातचीत करेंगे सारा हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कि वो ऑल ओवर नुकसान नहीं होने वाला? नहीं, देखिए अभी इतना श्रेष्ठ व्यक्ति अगर इधर उधर होगा, नुकसान क्यों नहीं होगा? नुकसान तो होगा, पर हम नुकसान होने नहीं देंगे ना। हम मनाएंगे, ये हमारे घर के ही व्यक्ति तो है, हमारा ही तो भाई है। जो तो मुझे ध्यान नहीं है, मेरे तो थोड़ा छोटा है, बड़ा है, पर बराबर से ही हम दोनों। मतलब रूठने और मनाने का काम जारी रहेगा। 1 साल का फर्क हो सका, लगा तो मुझे मेरे वो छोटा ही, पर कहीं पक्का पता नहीं है, पर लगा तो मुझे छोटा ही, मेरे से शायद 2-4 साल छोटा ही होगा। कांग्रेस की लिस्ट अब तक नहीं आई, आम आदमी पार्टी को सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना है, आप कैसे देखते हो? देखिए, कांग्रेस तो बड़े पाठ पीट रही थी, बार बार दावे कर रही थी हम बहुत मजबूत हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हवा कड़ गई। अब 3 पार्टियों का सब समझौता लग रहा है उन आपस में। तो अगर मजबूत हैं तो अकेले क्यों लड़ रहे? तो अब ये दर्शा रहा है इस बात को कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है जितना मजबूत अपने आप को कह रही, और उनके अंदर भी इस बात की घबराहट है कि जो पाप हमने कर रखे, लोग उस पर एक्शन लेंगे जरूर, उसको देख के भी निर्णय लेंगे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस जब लिस्ट जारी करेगी तो ये जो घटना आज बीजेपी के साथ हो रहा है, कांग्रेस के साथ भी होने वाला? देखिए, कांग्रेस में तो लोग बदलते ही रहते हैं, कांग्रेस पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को तो यह जिसने आना जो जिसने जाना जाओ, पर हमारे पास ऐसा विकल्प नहीं है छोड़ने का। हमारी आत्मा नहीं मानती ना जी, लोग इतने प्यार से जुड़े होते हैं, हम नहीं इसको सहन कर, हमें दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इस प्रकार से जुड़े हैं कि हम छोड़ के चल नहीं सकते। कांग्रेस तो वो तो स्टाइल है वहाँ, तो यही इसको दे दिया, उसको चलता रहे, वहाँ छोड़ना आना जाना चलता ही रहे उनका। चौधरी साहब, दोबारा जगाधरी आ जाते हैं। जगाधरी में किसको कंपटीटर मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मुकाबला तो यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस का ही रहेगा। मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस का ही है, यहाँ दूसरी किसी का कोई आधार नहीं है कुछ भी यहाँ। अब कांग्रेस का टिकट किसको मिलता है वो बात दूसरी है। पिछले बार से मार्जिन बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, हमारा मार्जिन बहुत अच्छा था पिछली बार भी, उम्मीद है बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग करते हैं, तो मैं उसको मानता नहीं हूँ। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब लोग मिलते नहीं हैं। एंटी इनकम्बेंसी जब होती है जब लोग काम नहीं करते, तो तब होती है। अगर हम लगातार लोगों के बीच में काम कर, हमें फायदा होना चाहिए। शहरी वोट को लेके हमने शहर के लोगों से बात की, कह रहे कि जो नगर निगम है ना, नगर निगम तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। सीधा सीधा लोगों ने कहा, कहते हैं ना तो एनडीसी बनती, चक्कर लगाते रहो, ना कोई मिलता, ना स्टाफ मिलता, बहुत परेशानियां हैं। आप कैसे देखते हो, क्या ये चीजें डेंट देगी बीजेपी को? देखिए, समस्या रही है ये, लेकिन हमने नया सुधार किया उसमें, तो अब वो समस्या नहीं रही। अब एनडीसी की इतनी कोई समस्या नहीं रही, वो तो मदद मिल रही लोगों को। शुरू में इस प्रकार की दिक्कत रही, बाकी लोगों को समस्या रही। अब जब हम कुछ नए प्रयोग करते हैं तो कई बार वो सफल भी नहीं होते, और ये भी जो हमारा प्रयोग था, मैं समझता हूँ ये सफल नहीं है हमारा। इसमें हमें दिक्कत आई, लेकिन हमने वापस ले लिया उसको, और अब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ अब वो प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल, कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक मुद्दा लगातार उठाते हैं, वो कहते हैं कि जो माइनिंग जो है बहुत बुरी तरीके से अवैध माइनिंग चल रहा है, और ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्या लगता है आपको कि वाकई में अवैध माइनिंग हो रहा है, और अगर अवैध माइनिंग है तो एज ए मंत्री आपने उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? हाँ, ये मुद्दा बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। मैं भी कह रहा, उठना चाहिए मुद्दा माइनिंग का। कांग्रेस की सरकार थी, हमारे यहाँ माइनिंग का मटेरियल है, हमारे यहाँ माइनिंग होती है। कांग्रेस ने आके इसलिए हमारी माइनिंग बंद कर दी क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने राजस्थान में ठेके ले लिए, तो उनकी सेल बढ़े, इसके लिए उन्होंने हमारी माइनिंग बंद कर दी। आज भी कांग्रेस मंच पे, और ये बताओ कि क्यों माइनिंग बंद करी थी?
केवल इसलिए माइनिंग बंद कर, जब माइनिंग पे सील लगाने के लिए आए तो विभाग ने यह कह दिया कि कोई नियम ही नहीं है सील लगाने का, लगाया कैसे सका। तो उस टाइम के जो डीसी थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है, मुझे नहीं पता कैसे लगेगी, सील लगेगी, और सील लग गई। उसके बाद हमने खलवाई, 5-6 साल तक माइनिंग बंद रही, लोग तब आएगी। माइनिंग का मतलब ये नहीं है कि क्रैशर वाला माइनिंग है या स्क्रीनिंग वाला माइनिंग है या ट्रैक्टर वाला माइनिंग है, पूरा बाजार प्रभावित होता है, सारा समाज प्रभावित होता है, जूते गांठने वाले तक का भी प्रभावित होता है। मैंने कई बार आपसे बताई भी है कि वो भी कहता है कि मेरा काम कम हो रहा, किराने वाला भी कम कहता है मेरा काम कम, होटल वाला भी कहता है मेरा काम, मतलब समाज का पूरा वर्ग प्रभावित था, क्योंकि जेब में पैसे को तब खर्चेगा ना जी, हर आदमी प्रभावित था। लेकिन इन लोगों ने अपनी जेब भरने के लिए यहाँ के हजारों की संख्या में लोगों को उजाड़ने का काम किया। हम आए, हमने माइनिंग खलवाई, माइनिंग चली ठीक तरीके से, लोग संपन्न हुए, एरिया संपन्न हुआ, एरिया में विकास हुआ उससे, माइनिंग से। अब ये कह रहे कि अवैध माइनिंग है। मुझे ऐसा धरती पे एक काम बता दो जो सा कतई अवैध हो ही ना, सारा नंबर 1 में चल रहा हो, कोई एक काम बता दो देश में, आप बता दो कोई नाम, एक काम बताओ जो ना कतई साफ सुथरा चल रहा है, कोई गलती नहीं है। जो भी काम होंगे उनमें खामियां होंगी, खामियों पे कार्रवाई करने की ड्यूटी है सरकार की, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अब अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती फिर सरकार दोषी है, तो सरकार ने कार्रवाई करी। अभी आप जाके यहाँ जिले में जाके एक लिस्ट निकलवाओ कि कितनी गाड़ियां पकड़ी, मतलब आप देखोगे हजारों गाड़ियां हैं जो पकड़ी, 23 करोड़ से ज्यादा का फाइन है जो गाड़ियों के ऊपर गिरा। अगर एक ट्रक पकड़ा तो नए नियम बनाए, जो नए नियम है, अगर एक ट्रक पकड़ा जाएगा ना उसके ऊपर फाइन है 5 लाख रुपए, अगली बार का फाइन है 22 लाख रुपए अगर दूसरी बार गाड़ी पकड़ी गई। अगर ट्रैक्टर पकड़ा जाएगा तो फाइन है 2.5 लाख रुपए, अगली बार का फाइन है 4.5-5 लाख रुपए। इतना सख्त फाइन कर रखा। अब पहले रवन्ना था, रवन्ना वहां से चलता था, उसका गिलगिल टाइम निश्चित था कि इस टाइम चलेगा, उसमें कुछ खामियां पकड़ी गई, दोबारा अब नया सॉफ्टवेयर आया, जैसे ही वहां से चलेगा उसी टाइम उसका टाइम नोट होगा, वहां तक जाने तक का टाइम नोट होगा, अगर गड़बड़ है तो उसके बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई। तो हम सुधार करें हमने बहुत, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कतई खत्म हो गया, उसको अवैध को रोकने का हमने प्रयास करा, हम उसको सही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने अवैध का नहीं, कांग्रेस तो आग लगाने का काम करा, निपटाने का काम करा, कत्ल करने का काम करा, लोगों का नुकसान करने का काम, हम लोगों का नुकसान करने का काम नहीं किया, हमने सुधार करने का काम किया। ठीक है, हमने एक नया अब पोर्टल ले गए, उसमें थोड़ी खामी थी, हम दूसरा पोर्टल ले आए। अब आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा सुधार होगा, और आप देखोगे कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि ऐसा ऐसा ही होगा कि बिल्कुल अवैध और दूसरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। तो एक पैसे का भी नहीं रहेगा, सारा नंबर 1 का हो जाएगा। तो प्रयास तो नंबर 1 का करना चाहिए ना। अभी इन्होंने क्या करा, इन्हें कोई प्रयास तो करी नहीं, ना सुधारने का प्रयास करा, इन्होंने ठेका बंद करने का काम करा। अब ये अपना झंडा काट दो उसको बंद करने का कि भाई हम आवांगे, हम इस चीज़ ने बंद कर देंगे, हम इस चीज़ ने बंद कर देंगे। अब कह रहे HKR ने खत्म कर देंगे, माइनिंग ने हम बंद कर देंगे, फलाना ने ये कर देंगे, भट्ठे बिठाने का काम करेंगे ना। इन्होंने बिजली चलाई, हुड्डा साहब कहते 24 घंटे देंगे। हुड्डा साहब मुझे दिखाया तो दो कहाँ ट्रांसफार्मर लगाया था, हुड्डा साहब मुझे दिखाया तो दो कि कहाँ बिजली का खंभा काटा था, ये तो बता दो कि तार लगानी कहाँ से शुरू करी थी, हमने शुरू करी। हमने कहा वो तो कहते कि थर्मल प्लांट तो हमने लगाया। अरे थर्मल प्लांट लगाया तो 24 घंटे बिजली देना, थर्मल प्लांट रहा, थर्मल प्लांट से सस्ती तो बिजली भारत में मिल गई हमने। उस टाइम जिस टाइम हमारी सरकार आई 7 रुपये 20 पैसे रेट था थर्मल का हमारा अपने का, हमने 3.5 भी खरीद ली, इस्ते बना ली, और हमने बिजली दी और 24 घंटे दे रहे। इनके टाइम में बिजली के रेट जो थे उससे हमने 40% डाउन कर दिए रेट, और हम 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में हैं। ये शेर महंगी बिजली बेच कर 27,000 करोड़ के घाटे में है। तो व्यवस्था हम ठीक कर रहे नहीं कर रहे, हम सस्ती बेच रहे प्रॉफिट में, न महंगी बेच रहे घाटे में। तो व्यवस्था ठीक करने के बाद हमने ठीक करी, इन्हें कर नहीं सके। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज बताओ, 2 कैंडिडेट कांग्रेस से टिकट के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, आदर्श जी और अकरम खान साहब, क्या लगता है कंवरपाल गुर्जर जी इन दोनों में से मजबूत कैंडिडेट किसको देखते हैं जो उनके कंपटीटर हो? नहीं देखिए, मैं दोनों ठीक है कैंडिडेट, मुझे इस पे किसी पे कोई वो नहीं करना कि कौन है। देखिए उनकी पार्टी का विषय, मैं क्यों कहूँ किससे कौन मजबूत है कौन कमजोर है, दोनों ही ठीक है कैंडिडेट। पिछली बार दोनों ने चुनाव लड़ा था और काफी अच्छे दोनों के वोट थे, तो मेरा कोई नहीं है, वो तो उनकी पार्टी का निर्णय है, किसको दें किसके अंदर। मैं दिल तो कह रहा होगा कि दोनों चुनाव लड़ेंगे तो फायदा तो कंवरपाल जी का ही होना है। नहीं देखिए, मेरा कुछ ऐसा नहीं है, जो भी लड़ेगा हम उसके साथ लड़ेंगे। मैं कुछ ऐसा सोच साथ के कभी चुनाव लड़ता ही नहीं, मैं तो अपने दमखम पे चुनाव लड़ता हूँ, ना मैं कोई मेरे पास चालबाजियां करनी आती हैं। मैं तो सीधा जनता के पास जाता हूँ, जनता से ही बात करता हूँ। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया, मैं तो लोगों के भरोसे हूँ सब कुछ। लोगों के बीच में लगातार आप जा रहे हो, 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ आपका पेज लगातार स्वागत भी हो रहा है, समारोह भी चल रहा है, रुख कैसा आ रहा है, रुझान कैसा? देखिए बहुत अच्छा रुझान है।
और सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि लोग ये स्वीकार करते हैं कि जितना डेवलपमेंट आपके टाइम में है उतना आज तक डेवलपमेंट कभी हुआ नहीं है। मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है कि काम करने के बाद अगर लोग ये मानते हैं कि भाई आपने अच्छा काम किया तो लोग संतुष्ट हैं। दूसरा हमारा मिलने का है, तो हम लगातार जनता के बीच में, मैं सोमवार को सुबह बैठता हूँ और जब तक लोग मिलने वाले होते हैं तो चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे मैं लोगों से मिलता हूँ। उसके बाद मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, फिर मैं मंगलवार को चंडीगढ़ मिलता हूँ, आप देखते ही हैं। मंगलवार बुधवार में मेरे पास कितने लोग आते हैं आप देखते हैं। और उसके बाद फिर मैं शुक्रवार को फिर यहाँ बैठता हूँ और पूरा दिन या तो अब प्रताप नगर बैठता हूँ पहले, फिर छछरौली, फिर जगाधरी बैठता हूँ। और या पहले मैं कोरोना की वजह से जैसे बंद गया था तो मैं यहाँ बैठता हूँ, पूरा दिन बैठ के सुबह बैठता हूँ शाम को बैठता हूँ। तो ये तो मेरे फिक्स ही हैं। बाकी वीरवार को है, दूसरे दिन है, शनिवार रविवार को भी लोग आते रहते हैं, शनिवार को भी आते रहते हैं। ठीक है, संख्या कम होती है, मैं कहता भी हूँ यार ऑफिस बंद है क्यों आया करो, तो आते रहते हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में रहते हैं और कभी ऐसी कोई हमने प्रॉब्लम नहीं आने दी। और लोग भी इस बात को मानते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा संतुष्टि का विषय है कि लोग ये मानते हैं कि डेवलपमेंट आपके टाइम में बहुत ज़्यादा आई और मिलने में किसी की कोई समस्या नहीं आई। तो जो मैं काम कर रहा मैं उससे संतुष्ट हूँ अगर लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। जीत के प्रति कितने अस्वस्थ? 100% अस्वस्थ हूँ, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तीसरी बात, बिल्कुल 100% जीतेगी। सीटें कितनी आ? नहीं, सीटों का देखिए मैं पूरा आकलन मेरे पास नहीं है, मैं ये कहने लगूं, पर लेकिन मेरा ये विश्वास है। देखिए नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी के पास ज़्यादा सोर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास ज़्यादा सोर्स हैं, हमारे पास तो हमारा जिला है, आसपास हम ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि यहाँ है। तो लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मेरा ये सवाल, आखिरी सवाल अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बार बार मैंने आपको जीत के प्रति और सीट जो पूछा उसका एक कारण था कि अंबाला लोकसभा में मुख्यमंत्री भी अंबाला के, मंत्री भी अंबाला के, स्वास्थ्य मंत्री, होम मिनिस्टर वो भी अंबाला के रहे, रोडवेज मिनिस्टर वो भी अंबाला के रहे, विधानसभा अध्यक्ष वो भी अंबाला लोकसभा के। तमाम इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सीट लूज करेगी। आखिरकार विधानसभा में कौन सी संजीवनी है जो अंबाला लोकसभा की सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से फाइट देने वाली और जीत के प्रति आश्वस्त? देखिए, एक तो जो इन्होंने अफवाह फैलाई कि संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, हमारे यहाँ ऐसी वोट बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में है। मेरे ख्याल के शायद 4 लाख के आसपास ही वोट होगा। अब ये जो अफवाह फैलाई ऐसे टाइम पे फैलाई जब तक आप उसका जवाब देते तब तक वोट डल लिया। आपने झूठ बोल दिया और वो झूठ आपने चला दिया और वो चलता रहा जब तक उस बात को क्लियर करते तब तक वो डल लिया। लेकिन अब समाज को पता है कि झूठ था। पिछली बार एक झूठ चलाया कि मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया। अब चुनाव के दौरान ही चलाया और वो वोट डल लिया। चुनाव के बाद किसी ने जिक्र नहीं किया। अब भी आप देखो कि चुनाव होने के बाद किसी ने संविधान की बात नहीं करी, चुनाव होने के बाद मंदिर की बात किसी ने नहीं करी। उससे पहले उन्होंने एक चलाया था कि बटन कोई सा भी दाब दो आप, पर दबागा कमल के फूल गई। अभी सरकारें कैसे बदल गई, अगर बटन कमल के फूल गई दबना था तो सारी सरकारें बदली। अब मान लो दिल्ली में भी सरकार बदली, पंजाब में भी सरकार बदली, दूसरे प्रदेशों में भी सरकारें बदली, तो अगर वो कमल का फूल ही दबा तो फिर तो कैसे बदल। तो ऐसा ऐसा लोगों के दिमाग में भी ये बात आई कि झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये बहकाने वाले लोग हैं, और बहकाने वाले लोग के प्रति लोगों में फिर गुस्सा आता है कि ये झूठ बोल के हमें भगाते हैं, हमें समझ, ये अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, हमें मतलब कम समझते हैं कि भाई हमें कुछ भी पता नहीं, हमें ये अनजान समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार की ने फैलाई और पूरे देश में उसका नुकसान हुआ, हमें भी उसका नुकसान हुआ। लेकिन अब की बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ की जो 4 सीटें यमुनानगर की, हम चारों की 4 सीटें जीतेंगे। मतलब इशारों में आपने विपक्ष के ऊपर कहीं ईवीएम वाली बात तो नहीं कर दी कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती हो तो भाई पहले ही बोल दूं कि भाई ईवीएम में कुछ नहीं हुआ? मैं कुछ नहीं हो सकता। मैं 8वां चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह रहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकता धरती पे कैसे भी। मैंने वो वोट डलते भी देखे और वोटां गिनती भी देखी, और उस गिनती में मतलब 1000-1500 वोट की हेराफेरी करना कुछ भी काम नहीं था। 1000-2000 वोट की हेराफेरी कोई करना कुछ भी मुश्किल काम नहीं था। अगर कुछ लोगों ने फैसला कर लिया तो 1000-1500 वोट की हेराफेरी कभी कर देते हैं। इसमें तो आप कर ही नहीं सकते। मेरे याद है जब 1996 का चुनाव था ना, 3 दिन तक गिनती चली थी और उस टाइम में 400 कुछ वोट से चुनाव आ रहा था, और हमारे से पहले अमन कुमार नागराज थे, वो 150 वोट से आ रहे थे।
तो जब मैंने उसे कहा कि दोबारा रिकाउंटिंग करवा ले, तो 3 दिन में हल्ती है की थी कि छोड़ दो पर यार, जिसको बन गया चलो छोड़ गया यहाँ से। अब अगर रिकाउंटिंग करवानी हो ना तो 10 मिनट लगते, जैसे ही आप कहोगे तो बटन दबागा, टिक 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 टिक, थोड़ी देर में आपके सामने निकल के आ जाएगा, ये है भाई सही, दोबारा चेक कर लो। तो अब वो नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। और ये शुरू किसने की थी? हमने करी है शुरू, ये कांग्रेस ने शुरू करी थी। तो मतलब ये कि लोग तो भूल भाल गए कि कब शुरू हुई थी। अब कह दोगे ये तो गड़बड़ है। ईवीएम हमारे टाइम में थोड़ी चल रही, ईवीएम तो इनके टाइम में चल रही थी कांग्रेस की। अब ईवीएम इतनी खराब होगी कि उसमें कुछ भी कर सको आप। तो ये एक झूठ पकाने का इनका तरीका है। इनके पास सिस्टम तो कोई चीज़ नहीं है, ना इनके पास संगठन कोई चीज़ है। हम संगठन के दम पे लड़ते हैं, ये हेराफेरी के दम पे लड़ते हैं। और ये शुरू से इसी के एक्सपर्ट हैं, ये हेराफेरी के एक्सपर्ट हैं, हम संगठन के एक्सपर्ट हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल ये हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री व जगाधरी के विधायक श्री कंवरपाल गुर्जर थे, और इन्होंने कहा कि विकास के नाम पे जनता आज भी हमें वोट देगी, क्योंकि लोगों ने इतना विकास नहीं देखा था, क्योंकि विकास एक समान, हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात कर रहे हैं। लेकिन माइनिंग की बात पे इन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे सील लगाने का काम हुआ, लेकिन हमने जो माइनिंग खोला है उससे हज़ारों की संख्या में रोजगार पैदा हुआ है, ये इनका कहना है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना था कि कहीं ना कहीं माइनिंग जो है यहाँ पे अवैध रूप से की जाती है। लेकिन तमाम मुद्दों के ऊपर बताते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की फाइट होगी, और उम्मीदवार कोई भी आ जाए, किसी को कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन आखिरकार जीत के प्रति इतना अस्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता नेताओं के लिए भगवान होती है, और जनता के वोट से ही डिसाइड होता है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसके बाद ही आखिरकार पता लगेगा कि जगाधरी में जीत किसकी सुनिश्चित हुई है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए खबर फास्ट। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर फास्ट पे बोले हैं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। तीसरी बार टिकट देने के लिए पार्टी का आभार प्रकट किया है गुर्जर ने। हमने बहुत से विकास के काम किए हैं, कंवरपाल गुर्जर की तरफ से प्रतिक्रिया खबर फास्ट पर। प्रदेश में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही बीच में रोके कामों को भी पूरा करवाया जाएगा। हमने जो भी काम किए निष्पक्षता के साथ किए हैं, कोई भेदभाव नहीं किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हकीकत में काम कर रहे हैं। यह हमारी भावना है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक हमारी भावना है। खबर फास्ट पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार ने खास बातचीत की है, और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं।